हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जी जो है हमें अच्छे से पिक हो सके। पीछे की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, दो कार्ड रिवर्स में आए हैं, ठीक है। यूनिवर्स आउटकम दे, इन दोनों के रिलेशन का आउटकम। ओके, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जो राशियां आई हैं, मेष सिंह धनु राशि आई है, वृश्चिक कन्या मकर राशि आई है और कर्क वृश्चिक मीन राशि आई है, ठीक है। यही राशियां मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है रिवर्स में आया है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग जो है जैसे कार्ड निकले हैं वैसी ही कार्ड्स की रीडिंग होगी, ठीक है। जो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये क्लियर है कि पार्टनर का थर्ड पार्टी के सामने हथियार डाल देना और हार मानने की जो भावना को दिखा रहा है। इस कार्ड का उल्टा आना ये बताता है कि पार्टनर अब उस थर्ड पार्टी के साथ बहस झगड़े या खुद को साबित नहीं करने की कोशिश में है। वो पूरी तरह से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट कर लिए हुए हैं। वो जितना अपने आप को बताते हैं, वो साबित करते हैं, तो उतना ही जो है वो नीचे गिरते जाते हैं। अब उस रिश्ते को बचाने की हिम्मत वो खो चुके हैं और अंदर ही अंदर उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वह इस जो स्थिति को जो संभाल नहीं पा रहे हैं, वह इस सिचुएशन को जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में ये बात बैठ गई है कि थर्ड पार्टी के साथ बने रहना अब सिर्फ तनाव दे रहा है। उनका जो है माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है ये रिश्ता। और वह इस जग में जो है पहले से ही अपनी हार महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कार्ड जो है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो होती है ना एक टीम वर्क वाला, क्योंकि ये कार्ड जो था टीम वर्क का कार्ड है, तो यहाँ पर ये रिवर्स में आ गया। तो यहाँ ये क्लियर है कि टीम वर्क और आपसी समझ जो है उन दोनों के बीच में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये कार्ड बयां करता है कि उन दोनों के बीच एक कोई जैसे होता है ना कि अब कोई मेल जोल या मिलकर आगे बढ़ने जैसी कोई बात नहीं बची है। पार्टनर को ये गहराई से महसूस हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ कोई मजबूत भविष्य जो बनाना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए अगर कोई साथ मिलकर चलता ही नहीं है तो उसके साथ जो है वो अपना फ्यूचर जो है नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर जो देखो आगे तो वो साथ में बढ़ने का वो सोच ही नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो थर्ड पार्टी के वो ये गहराई से महसूस भी कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ कोई मजबूत भविष्य बनाना बहुत ज़्यादा मुमकिन लग रहा है उनको, क्योंकि दोनों के विचार और इरादे जो हैं बहुत अलग अलग हैं। उनके मन में ये भावना कर चुकी है, बैठ चुकी है उनके मन में ये भावना कि इस रिश्ते की नींव जो है खराब हो चुकी है। अब इसे सुधारने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर एफर्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है वो समझने वाली नहीं है और उनके साथ है, साथ जो मिलकर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े, ऐसी भी एनर्जी थर्ड पार्टी की नहीं है। यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को जो एक बर्डन महसूस करने लगे हैं। यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए ये अपराइट में आया है। ये कार्ड, दो कार्ड रिवर्स में आए थे, अब ये कार्ड जो है अपराइट में आया है। जो पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर पहले जो गहरी फीलिंग होती थी, अब जो है वो बोरियत में कन्वर्ट हो चुकी है। वो आपके जो पार्टनर है निराश दिखाई दे रहे हैं। इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए, कोई अपना लव ऑफर भी कर रहा है लेकिन पार्टनर जो है उदास बैठे हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये बात क्लैरिटी है कि इस कार्ड की जो ऊर्जा से पता चलता है कि पार्टनर अब उस थर्ड पार्टी की बातें, उनकी मौजूदगी और उनकी तरफ से मिलने वाले ध्यान से पूरी तरह से ऊब चुके हैं। जैसे इंसान को होता है ना कि उसका मन भर जाता है, तो आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन ऐसी ही है। वह इस रिश्ते से अपना ध्यान पूरी तरह से हटाकर और मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, पार्टनर के मन में अब उसके लिए कोई दिलचस्पी या खिंचाव नहीं बचा है।
बल्कि वह उस रिश्ते में खुद को बहुत अकेला, और जैसे होता है ना कि किसी इंसान को संतुष्टि नहीं आती है, चाहे वो रिलेशन में कितना ही आगे बढ़े, लेकिन एक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर है जो है आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन है, उनको भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है इस रिलेशन में। उन्हें लगता है कि इस रिलेशन से जो है मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, उनको थर्ड पार्टी का प्यार जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये है कि अब वह उनके मन में कोई दिलचस्पी या खिंचाव नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, बल्कि वह इस रिश्ते को खुद ही बहुत अकेला और असंतुष्ट जो है महसूस कर रहे हैं। उनका ये क्लियर माइंडसेट हो चुका है कि यहाँ पर जो है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है इन रिलेशंस की। देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है आउटकम में मैंने निकाली थी, ठीक है। आउटकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जैसे आपने रिश्ते का आउटकम जो है बात करें हम इसकी, तो ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी के साथ तालमेल की कमी और बोरियत महसूस करने के बाद पार्टनर का जो झुकाव है अब वापस सच्चे प्यार और दिल के रिश्ते की तरफ जो है बढ़ रहा है। पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वह अपने मन में प्यार, माफ़ी और एक जैसे होता है ना नई शुरुआत का जो एक नया ऑफर लाएंगे और आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना है, थर्ड पार्टी के साथ इन्हें नहीं रहना है, और अपना जो लव ऑफर है, हो सकता है रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर जो देखो ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ रहा है। अब मैंने आप लोगों की एनर्जी साथ में नहीं निकाली, तो यहाँ ये बात क्लियर है कि मैं देख लेती हूँ कि ये लव ऑफ़र जो है आपके लिए है या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ये ला रहे हैं। इस बात की जो है क्लैरिटी हम करेंगे कार्ड्स के द्वारा, ठीक है। अभी पहले हम आउटकम बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब वे वापस सच्चा प्यार करना चाहते हैं, जो है लव ऑफ़र देना चाहते हैं, और वे अपने मन में प्यार, माफ़ी और एक नई शुरुआत का जो है पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी की नाकामी के बाद वह एक बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक लव ऑफर के साथ जो है आपकी तरफ लौट रहे हैं। यस, आपकी तरफ ही होंगे ये डेफिनेटली। अचानक मेरे मुंह से निकला कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या नाइट ऑफ कप्स की, देखो ये ना मैं कंफ्यूज पता क्यों थी, ठीक है। मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों के लिए ये लव ऑफर आ रहा है, क्योंकि ये नाइट्स ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इसमें जो होता है ना व्यक्ति के भाव जो होते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, सोचने समझने की उनमें शक्ति नहीं होती। वो उनको बस ये होता है कि मुझे अभी जैसे होता यहाँ हुआ ना, ये देखो ये भी कार्ड थे, ये भी कार्ड थे, तो यहाँ पर जो है उनका मन भर गया है, मन ऊब चुका है। अब जैसे जो मन भर गया, हम वहाँ से उस सिचुएशन से एकदम से अचानक से निकलना है, तो पता नहीं ना, ये टेम्परेली अगर एनर्जी हुई तो आप इतना खुश मत हो जाइए, माफ़ कीजिए, क्योंकि इतनी खुशी जो होती है वे अगर अचानक आए और फिर चली जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकली है, जो ऑफ़र देना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, क्या उनके लिए ये ऑफ़र है? क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना ये टेम्परेली एनर्जी होती है, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ये ना एक टेम्परेली ऑफर हम मानते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स जो होते हैं ना टेम्परेली है, बहुत बिना सोचे समझे आगे बढ़ने वाले होते हैं, और पता भी नहीं होता कि कभी बैकआउट भी कर जाते हैं। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है मेरे व्यूवर के लिए है? यस, यस, इमोशंस वॉल्स और मेल्टिंग, जो दीवार है प्यार, जो इमोशनली दीवार इन्होंने आपके लिए बाउंड्रीज यहाँ पर जो थी सेट की हुई थी, तो यहाँ पर जो है देखिए वो इंसान जो है थोड़ा मेल्ट हो रहा है अपनी भावनाओं को लेकर। जो सख्त रवैया इन्होंने आपके लिए रखा हुआ था, तो उस सख्त रवैये को छोड़कर ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। यूनिवर्स मैसेज दे इनके लिए, मेरे व्यूवर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखिए टेम्परेरी एनर्जी है, तो उसमें जो है मुझे मैसेज देखना ही पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए।
यूनिवर्स मैसेज दें मेरे व्यूवर के लिए। इनके पार्टनर जो है टेम्परेरी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। मैसेज क्या है मेरे व्यूवर के लिए? देखिए, आप लोगों को जो है इतनी जल्दी इन पर भरोसा नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है, जांच परख कर लेना है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको अच्छे से पता है कि आपने आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। आपको अच्छे से आभास हो जाएगा ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर टेम्परेरी एनर्जी में आपको सिर्फ मिलने के लिए आया है, या फिर आपको मैनिपुलेट कर रहा है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से इनके आते ही पता चल जाएगा। इनके एक्शंस जो ये करेंगे आपके सामने, नाइट ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ। जैसे ये होता है ना कि ये व्यक्ति आएगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको अपनी बातों में रिझाएगा, आपको लव ऑफर देगा। तो यहाँ पर जो है आपको अपना बहुत जो है सोच समझ कर एक क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना है। आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसमें जो प्रैक्टिकलिटी होती है रिलेशन में, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए कि भावनाओं में बहना नहीं है। जैसे ये इंसान जो है, देखो अगर ये वापस भी आते हैं ना, तो ये इंसान जो है आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत वैसे तो ये बहुत प्यार दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, आपको भावनाओं में नहीं बहना है। प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच समझ कर जो है कोई भी डिसीजन लेना है। ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। और आप एक बात का भी ध्यान रखिए साथ में, कि आपने जो एंजल नंबर लिखना है वो 222 लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है भरोसा और दो लोगों का जो आपस में रीयूनियन होने का भी प्रतीक होता है। अगर नहीं तो 717 लिखें, क्योंकि ये जो है लव लाइफ में नई शुरुआत और पार्टनर को अपनी गलती का जो एहसास होकर वो वापस लौटने का जो संकेत होता है वो 717 का होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जा तो 222 लिखिए, लेकिन अगर नहीं लिखना है 222 की बैलेंस और भरोसा का नहीं वापसी, तो क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेरी एनर्जी है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है 717 लिखे। तो ये जो होता है ना लव लाइफ में नई शुरुआत को दिखाता है। तो अगर नई शुरुआत होगी तो डेफिनेटली वो अच्छी होगी। अगर टेम्परेरी शुरुआत है तो वो जो है आपको बाद में पेन ना दे जाए। थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।